राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ भाई स्वामी व्यालोक जी हैं। इनका असली नाम वैसे व्यालोक पाठक है, पर मुझे लगता है स्वामी आपका तखल्लुस है। तखल्लुस क्या है स्वामी? नहीं नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। 7 साल पहले मैं जब आध्यात्मिक पथ पर निकला था तो स्वामी हो गया था। वो लगाने की गुरु जी के द्वारा मनाही थी। अब उन्होंने कहा है कि अब तुम लगा सकते हो, तो मैंने लगा दिया। ये सब गुरु जी की चलिए, आज्ञा से है। तो जी स्वामी व्यालोक का एक बहुत शानदार चैनल है, व्यालोक वाणी। उस पे आप बहुत अलग अलग डिफरेंट किस्म का आपको कंटेंट मिलेगा। आप इनका चैनल जो है फॉलो कीजिए, व्यालोक वाणी। आज मैं व्यालोक भाई अगर याद दिलाएंगे तो मैं आपके चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं जी। वैसे वादा मैं ये सबसे करता हूं, मैं भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, चलिए। तो आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं सभी बिहारियों को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो सभी भाइयों को। ये पहले वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਈਏ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਭਈਏ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਭਈਏ ਭਜਾਓ। व्यालोक भाई सुन लिया? जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਈਆ नहीं रहन देना है ਤੇ ਲਾउड स्पीकर ਤੇ अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये अनाउंसमेंट पिछले 5 दिन से लगातार हो रही है और पूरे पंजाब में हो रही है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात, आपने नेशनल मीडिया, अच्छा ये चीज अगर कहीं किसी अन्य कम्युनिटी के साथ देश के किसी हिस्से में या किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो गई होती तो अब तक कितना अच्छा। आपने इस चीज की कोई चर्चा नेशनल मीडिया पे सुनी? किसी अखबार में सुनी? किसी बड़े नेता ने कोई बयान दिया? चुनावी प्रदेश बिहार में यह चर्चा का विषय बना। पता है क्यों? सर, कीड़े मकोड़ों की चिंता कोई करता है? आपने कभी किसी कीड़े मकोड़े के लिए आंसू बहाए हैं? सर, बिहारी कीड़ा मकोड़ा है पूरी दुनिया के लिए। और किसके लिए? सबसे बड़ा कीड़ा मकोड़ा वो नीतीश कुमार के लिए है। अगर अभी आप नीतीश कुमार कि वो भैयों को भगा रहे हैं पंजाब से, तो बोला तो हम क्या करें? हम ठेका लिए हैं तुम्हारा? जाओ मरो साले, आ जाओ। भगा रहे हैं तो आ जाओ वापस। अच्छा है, बढ़िया है, वोट डालोगे यहां। इसलिए इससे ज्यादा 4 मिनट हमने इस विषय पे चर्चा कर दी। 4 सेकंड भी चर्चा करने लायक नहीं है। अगर आपको करनी है आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूंगा जी। नीतीश बाबू ये नहीं कहते जो आपने कहा है। नीतीश जी ये कहेंगे, तुरंत आंकड़े निकलवाएंगे अपने हिस्से और कहेंगे कि 4 करोड़ बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र पूरे भारत में घूम घूम के लात खा रहे हैं और जैसे तैसे जिंदा हैं। लेकिन वो बिहारी देश का निर्माण कर रहे हैं। और अगर बिहारी नहीं रहे तो फिर तमिलनाडु कैसे बनेगा, महाराष्ट्र कैसे बनेगा, गुजरात कैसे बनेगा? नीतीश बाबू ये कहेंगे, क्योंकि वो ऐसा कह चुके हैं। वो बड़े गर्व से बताते हैं कि बिहार मजदूर सप्लायर स्टेट है
और वही नहीं बताते हैं, बहुतेरे नेता बताते हैं, बिहार के तमाम नेता। बिहार के जो नेता केंद्रीय मंत्री हैं वो बड़े गर्व से यह समाचार शेयर करते हैं कि उड़ीसा को सेमीकंडक्टर मिला, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री मिली। और बिहार को क्या मिला? बिहार को इतने वर्षों के इंतजार के बाद एक अभी पीरपैंती में जो बिजली कारखाना मिला है उस पर भी बिहार के विपक्ष ने इतनी गंदगी फैलानी शुरू कर दी है कि 1 रुपया में दे दिया, अदानी को बेच दिया, फलाना कर दिया। अरे मूर्खों, जो व्यक्ति 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है उसको सरकार अगर जमीन भी मुफ्त में नहीं देगी, मुफ्त में देगी भाई। 1 रुपया तो वो सिंबॉलिक लिया जाता है, लेकिन आप लोगों ने कोई ठेके का ये सर, देखा है? जब उनको दहेज में नहीं दी है जमीन, वो इट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप। 25-30 साल तक वो उस पे प्लांट लगाएगा, उसके बाद वो राज्य की संपत्ति बन जाएगी। ये तो 30 साल आपने की नीति है। ये तो आपने बेसिक बात कह दी। इसके बाद भी एक जो सबसे बड़ा नुक्ता जिसे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि तथाकथित विद्वानों ने कभी टेंडर प्रक्रिया देखी नहीं होगी भाई। टेंडर के साथ एक फिनेंशियल गारंटी नाम की चीज आती है, तो वो जाके जरा देखिए कि अदानी ने कितने 100 करोड़ का भरा होगा और बिहार सरकार के कॉफर में वो पैसा आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए पर दे दिया। और वो 25,000 करोड़ लेकर आ रहा है भाई वो अगला। उसको आप अगर 2500 रुपए की सुविधाएं भी नहीं देंगे, उसको जमीन भी खरीदवाएंगे, तो वो आपके यहाँ क्यों लगाएगा? हर एक स्टेट बैठा हुआ है, तमिलनाडु बैठा हुआ है, गुजरात बैठा हुआ है, महाराष्ट्र बैठा हुआ है, और किस जगह 1 रुपए में लीज पर जमीन नहीं दी जाती है साहब? हर एक जगह दी जाती है। लेकिन ये घटना इसलिए मैंने बताई कि आप बिहारियों की मानसिकता समझिए। बिहार के जो विपक्षी दल हैं या जो सत्ताधारी दल है उसकी मानसिकता समझिए। बिहार को इस तरह से मान लिया गया है कि वो मजदूर प्रोवाइड करने वाला एक राज्य है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि 4 सेकंड भी चर्चा करने लायक नहीं है। बिहार में चुनावी मौसम है, इतनी बड़ी बात हो रही है, 7 दिनों से लगातार दोहराया जा रहा है। भगवंत मान की बेवड़ी सरकार दारू पी के कहीं कोने में लुढ़की हुई है। भगवंत मान ने इस पर एक्शन नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। इस पर कोई बिहारी नेता नहीं बोला, कोई छुटभैया नेता नहीं बोला। और भैये भैये पजाओ, भैये में केवल बिहार नहीं आता है। मैं जो बात मजाक में कहता हूं कि मेरा बिहार लखनऊ तक है, तो भैये में भैया यूपी और बिहार दोनों आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हाँ बिहारी 90% होंगे, 10% यूपी वाले होंगे। जी, आपके लिए यूपी और बिहार आता है भैये, पंजाबियों के लिए एनीबडी हु डज नॉट स्पीक पंजाबी इज अ भैया। हरियाणा वालों को भी भैया बोलते हैं। दिल्ली वाले तो एग्जैक्टली खैर प्योर भैये हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को भैया बोलते हैं। जी जी। लेकिन जिस बिहार में अगले 1-1.5 महीने में चुनाव होने वाला है, 1.5 महीने से ज्यादा अब नहीं लगेगा क्योंकि अक्टूबर आ गई और 25 नवंबर तक तो सरकार बननी है। तो 1 अक्टूबर से मान लीजिए कि नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव की। मतलब वर्चुअली वी आर इन द पोल्स, हम बीच में हैं चुनाव के। और मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, ये सब कुछ छोड़िए, किसी छुटभइये नेता तक ने एक बयान नहीं दिया है। बिहार से कितने मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनके मुंह से जुबान, उनकी जुबान नहीं खुली है। मोदी जी 5 दिन पहले आए थे, उनको ये चीज पता नहीं होगी ऐसा तो नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार से उनको बहुत प्रेम भी है। लेकिन हर एक चीज में चलिए प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, लेकिन जो देश के गृह मंत्री हैं, कभी कहीं से भगाया जाता है, कभी कर्नाटक में भगाया जाता है, कभी राज ठाकरे धमकी देता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कीड़े मकोड़ों से गए बीते हैं बिहारी, कुत्तों से भी गई बीती इनकी जिंदगी है। कुकुरों के लिए 5 लाख लोग इकट्ठा अरे होके मोमबत्ती लगा के सुप्रीम पूरी कोर्ट का सुनिए, डिसीजन बदलवा दिया। बिहारियों का कुत्तों के साथ तुलना करके कुत्तों का अपमान मत कीजिए। कुत्तों ने तो सरकार हिला दी, सुप्रीम कोर्ट को लेने का देने पड़ गए। पूरी दिल्ली में 1 सेकंड में डॉग लवर्स ने दिल्ली घेर ली थी। कुत्ते बहुत बेहतर हैं बिहारियों से। जी मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूं, आप उत्तेजना जी में कह रहे हैं, मैं आराम से कह रहा हूं कि
लाख नहीं, हजारों लोग, चलिए लाख भी उतर गए होंगे दिल्ली की और बाकी पूरे देश की सड़कों पर, और सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा, उस पर पुनर्विचार करना पड़ा, या जो भी हुआ। बिहारी की तो हत्या हो जाती है, कोई पत्ता तक नहीं हिलता। और अभी थोड़े हुआ है सर, आप देखिए, इससे जस्ट पहले कर्नाटक में हिंदी विरोध के नाम पर बिहारियों को कूटा गया। उससे जस्ट पहले, थोड़ा पहले चले जाइए तो तमिलनाडु में जो हुआ, जिस पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दिखा दिया, तो तेजस्वी जी ने उसको उठवा लिया किससे? तमिलनाडु पुलिस से। बिहार में तमिलनाडु की पुलिस आई, सोचिए उतनी दूर से। और पुलिसियों को जो गिरफ्तार वगैरह करने आते हैं, उनको प्लेन से नहीं भेजा जाता है। सोचिए, ट्रेन से बेचारे 2 दिन के सफर करके आए, मनीष कश्यप को उठा के ले गए, महीना भर से ऊपर जेल में रखा, तुड़ाई हुई, जो भी हुआ। आप एक सच्ची बात दिखाने पर एक यूट्यूबर को उठवा लेते हैं, लेकिन उसी तमिलनाडु में जब हिंदी विरोध के नाम पर, जब बिहारियों को एक दड़बे में रखा जाता है, अमानवीय स्थितियों में रखा जाता है, उनकी पिटाई होती है, उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो बिहारियों की स्थिति क्या है, इस पर बिहारियों को सोचना पड़ेगा। देखिए, इस देश में 3 कैटेगरीज हैं जो सबसे अभागी हैं, और दुर्भाग्य से मैं उस तीनों कैटेगरी में बिलोंग करता हूं। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष में भी तथाकथित सवर्ण जातियों से हैं, उसमें भी अगर ब्राह्मण से हैं, तो आपके जितना बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है, क्योंकि तब चौतरफा आप गाली सुनेंगे। कई बार कुछ ठाकुर साहब भी गरिया देंगे, कुछ लाला जी भी गरिया देंगे। आप जब सोचना शुरू करेंगे बाबा जी, तो वो किसको गरियाएंगे? वो किसी को नहीं गरिया सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए दोषी वही समाज है, ऐसा बना दिया गया है। तो अगर आप पुरुष हैं, अगर आप सवर्ण जाति से हैं, तथाकथित सवर्ण जाति, जो इस कुल में आपका गलती से जन्म हो गया है, उसमें आपकी कोई योग्यता नहीं है, और अगर आप बिहारी हैं, तो वर्तमान भारतवर्ष में, और हिंदू हैं, ये 3 कैटेगरी में अगर आप फॉल इन कर रहे हैं, तो फिर आपके जैसा अभागा, दरिद्र और घटिया इंसान कोई नहीं है, आपको जिंदा रहने का हक नहीं। आप देखिए, अभी कल अफीम की पिनक में चूर उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, गवई ने, उसने कह दिया कि जाओ विष्णु जी के पास जाओ रेस्टोरेशन के लिए। ये जो क्रिप्टो ईसाई है, क्या आपको लगता है कि इसकी हिम्मत किसी दरगाह के ऊपर एक चादर पड़ने में, या एक किसी ईसाई के यहाँ एक क्रॉस की एक कील के बारे में भी ये कुछ कह सकता है? ये हिम्मत कहां से आती है? तो जो हिम्मत हिंदुओं को गरियाने में के लिए आती है, वही हिम्मत बिहारियों को गरियाने में, भगाने में, सब में आती है। ये दोनों स्थितियों की आप तुलना कीजिए। तथाकथित तौर पर बिहारी देश निर्माण कर रहा है, तथाकथित तौर पर हिंदू जो है इस देश का बहुसंख्यक है, लेकिन पिटाई दोनों की हो रही है। एक की पिटाई खुलेआम सरेआम हो रही है, एक की पिटाई बहुत वेल्ड तरीके से हो रही है। कई बार वो नकाब उतर जाता है, उस पर विरोध होता है, लेकिन आप देखिए कि गवई का विरोध किसने किया? हमारे आपके जैसे लोगों ने किया। आम आदमी गुस्से से उबल रहा है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन आप देखिए, एक नेता ने, एक भजपैये ने, एक संघी ने, एक मंडलाचार्य ने, एक शंकराचार्य ने, एक किसी ने भी गवई की निंदा की? गवई को कहा कि तुम औकात में रहो? नहीं कहा। और हमारे आपके जैसे लोग अगर कहेंगे, तो उन पर मानहानि का मुकदमा होने का डर है, और अगर मुकदमा हो गया तो फिर उसको लड़ेगा कौन? क्योंकि भजपैये और संघी तो आएंगे नहीं आपके लड़ने। ये भी हमने देखा है, अच्छे खासे मुकदमों में क्या हाल होता है बाद में। उनके लिए तो भाई, आप देखिए इस देश की जुडिशरी का और बाकी सबका क्या हाल है। थोड़ा मैं इधर उधर की बात भी करना चाहूंगा। 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, लोकल अदालत फांसी की सजा देती है, हाईकोर्ट उसको बरकरार रखती है, आजीवन कारावास तक हो जाता है। वो व्यक्ति जो एक सामान्य दर्जी, पंचर वाला या कोई भी है, मोहम्मदवादी है, और एक बहुत ही निचले तबके से आता है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकीलों को किसने किया? और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कह दिया कि आपकी
गणना में गलती हुई है। मतलब जो स्थानीय अदालत ने कहा, जो हाई कोर्ट ने कहा, वो सब गलत, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को छोड़ दिया साहब। ये कहाँ हैं हम लोग, कैसे जी रहे हैं, हम लोग क्यों जी रहे हैं? ये देश एक भव्य चुटकुला है सर, और उसमें उस चुटकुले के सबसे ज्यादा हंसी के पात्र जो हैं वो बिहारी हैं। तो बीइंग अ बिहारी, आई एम अशेम्ड ऑफ माय आइडेंटिटी। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पिछले 30 वर्षों से, पिछले 1990 से बिहार का दुर्भाग्य प्रचंड कम हुआ, और 2005 तक तो बिहार खैर गायब ही था पूरे देश के मानचित्र से। लेकिन 2005 के बाद भी जो आया है, तो हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं साहब कि हम अपनी आइडेंटिटी ही भूल गए हैं। हम अब न तो विक्टिम कार्ड खेल पाते हैं, न हम अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं। हमें बस ये है कि किसी तरह लात जूता खा के हम अपनी पेट पूजा कर ले, हम अपने आप को जिंदा रखें, ये हमारा एकमात्र कर्तव्य हो गया है अभी। तो बिहारी मार नहीं खाएगा तो क्या करेगा? अभी तो वो सचमुच आपने कहा कि वो जो जीवन चक्र है उसके प्रथम पायदान पर आ गया है बिहार, कि भाई किसी तरह जिंदा रहो, किसी तरह खाना पीना खा लो, बाकी सब लात घूसा मार पीट गाली तो हमारी नियति है। जी। अच्छा खैर चलिए, बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी भैया। वोट अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल जी ने, अब की बार अलग से बिहार यात्रा निकल रही है, और मुद्दे राहुल जो तेजस्वी भैया उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सड़क टूटी है, रोजगार नहीं है। सर बिहार में लालू के राज में कैसी सड़कें होती थी और आज कैसी हैं? मैं तो अभी बिहार 10 दिन पूरा इंटीरियर घूम के आया हूं, और पूरा लगभग 3/4 बिहार कवर किया, गांव में गया हूं। इतनी शानदार सड़कें तो सर किसी प्रदेश में नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे स्टेट, गांव गांव की सड़क, एनएच तो आजकल हर जगह अच्छा हो गया है, गांव की सड़क एज गुड एज एनएच। तो मैंने तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि सड़क टूटी है, कानून व्यवस्था पे भी अब सवाल उठाएंगे तेजस्वी। मैंने आपको पहले ही कहा, दर्शकों श्रोताओं से भी मैंने कहा कि बिहार भव्य चुटकुला है। आप बिहार पर केवल हंस सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि वो तेजस्वी यादव रात के 12 बजे जहानाबाद में खड़े होकर, जहानाबाद घंटी बज रही है दर्शकों, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, जहानाबाद नाम सुन के नरसंहारों दर्शकों का, को तो नरसंहारों की धरती, जी, नक्सलिज्म की धरती। जहां की धरती खून से लाल हुआ करती है, उस जगह पर 12-1 बजे रात में आप रैली कर रहे हैं, एकदम मजे से सबसे मोबाइल जलवा रहे हैं। अब आपकी सभा में छिनैती और डकैती चोरी होती है, वो तो भाई आपका चरित्र है। आपके कार्यकर्ता मोबाइल मार लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अभी आपके साथ आपके बड़े मालिक आए थे, राहुल गांधी जी, तो इन लोगों ने बाइकें उठवा ली। मतलब आप लाइन होटल पर, हमारे यहाँ लाइन होटल कहते हैं जो ढाबा वगैरह होते हैं सड़क किनारे, आप लाइन होटल पर बैठ के चाय पी रहे हैं और अचानक एक रैली आए, उसमें से कहा जाए कि आपकी बाइक जा रही है, चाबी दीजिए और आपको लौटा दी जाएगी। आपकी मजाल है कि आप नहीं देंगे? हजारों लोगों की भीड़ अगर आपको आके कहे कि भाई ये बाइक ले जा रहे हैं 2-3 घंटे बाद, 8-8 दिन किसी की बाइक नहीं मिली साहब। और अगर मुजफ्फरपुर से लावारिस, ले गए, लावारिस खड़ी मिली थी, लावारिस जो खड़ी मिली। जो मिली थी वो लावारिस भैया 3-4 मिली, तो लावारिस मुजफ्फरपुर से ले जाके किसी को बेतिया में ढा दिया, कहीं मोतिहारी में ढा दिया, ऐसी 3-4 बाइक मिली, लेकिन 3-4 का तो पता भी नहीं चला कि कहाँ गई, कैसे गई। तो ये इन लोगों का किया धरा है। तेजस्वी के साथ एक सबसे बड़ी मैं उनकी खासियत मानता हूं कि जब वो सबसे मूर्खतापूर्ण
और सबसे मजेदार चुटकुले सुनाते हैं, तब भी उनके चेहरे पर पूरी गंभीरता रहती है। मतलब आप सोचिए कि लालू राबड़ी का बेटा, जिसने बिहार की 3 पीढ़ियां बर्बाद की, जिसके राज को, लालू राबड़ी के राज को हमने नहीं कहा है जंगल राज, आपने नहीं कहा है, ये पटना हाई कोर्ट की लैंग्वेज है। और पटना हाई कोर्ट ने ये बाकायदा कहा है कि जंगल राज चल रहा है बिहार में। और क्यों न कहा जाए? क्या आपने किसी ऐसे प्रदेश का, सुनिए, आपने कोई ऐसा प्रदेश सुना है जहां हाई कोर्ट को स्कूलों की परीक्षा में इंटरवीन करना पड़ा है? आज तक आपने सुना है कहीं भी कि हाई कोर्ट ने किसी राज्य सरकार को कहा हो कि बाबू तुमसे नहीं हो पाएगा, परीक्षा हम दिलवाएंगे? मैंने हाई कोर्ट के इसमें परीक्षा दी हुई है भाई। सीआरपीएफ हमारे कॉलेज में घुसी थी, 0.03% रिजल्ट हुआ था। 96 का आप निकाल लीजिए, किसी भी साइट से कहीं से भी चले जाइए बिहार में इंटरमीडिएट का 0.03% रिजल्ट। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि उसके पहले किताब ले जाके लोग खोल के लिखते थे। एक आध बच्चे होते थे जिनको नहीं लिखना होता था तो वो नहीं लिखते थे, बाकी 99% वैसे ही करते थे, चाकू गाड़ के लिखते थे बेंच पर। उसके बाद लेके चले जाते थे कॉपी, दूसरे दिन तीसरे दिन देते थे। और आज वो तेजस्वी अगर पढ़ाई लिखाई की, दवाई की, फलाने की बात करते हैं तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि तेजस्वी को सीधे कन्फ्रंट कर सकें, उसको कहें कि अबे लतखोर तुम झूठ क्यों बोल रहा है। तो हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसेंगे। और जो लोग उस दौर से गुजरे हैं, और हमारी जनसंख्या कम नहीं है, और हमारे जैसे लोग जो रोज रोज बता रहे हैं कि जंगल राज क्या था और क्या है, तो तेजस्वी के लिए रास्ता आसान नहीं है। और ये जो तथाकथित भीड़ उमड़ रही है ना, वो इसलिए कि आरजेडी की भीड़ है। आप याद कीजिए, क्या कांग्रेस के साथ वाली यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ रही थी? नहीं उमड़ रही थी, क्योंकि आरजेडी ने अपना जोर नहीं लगाया था। अब ये 4 दिनों की यात्रा पर निकले हैं भाई साहब, आज 18 हो गई, कल 19, 20 को खत्म हो जाएगी यात्रा। और ये सब लोग, इनको एक नया मिल गया है कि अब यात्रा से, कोई इवेंट से जनता समझती है। और ये चलन शुरू हुआ है भारत जलाओ यात्रा, जो राहुल विंची ने, विषधर ने की थी, उसके बाद से। अब तेजस्वी उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ऐसे चुटकुले लगातार सुना रहे हैं। अब उन चुटकुलों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? जी, आपने बीच एक में मेरा सवाल, उठाया था क्या जी। ये सीट वितरण सीट वितरण को लेके क्या कांग्रेस पे दबाव बनाने का भी उपक्रम हो सकता है नहीं, कि ये लो उपक्रम क्या यात्रा है? हमने भी निकाल दी? उपक्रम क्या है? वो तो भीड़ जुटा रहे हैं, दिखा रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है भाई साहब, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कांग्रेस ने अभी क्या किया है, बड़ा मजेदार कांड हुआ परसों या कल। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में चुनाव समिति की बैठक होगी और तब हम लोग अपनी बात कहेंगे। ये कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कह दिया, प्रेस के सामने कह दिया। और उन पदाधिकारियों को, उन महामूर्खों को ये पता ही नहीं था कि बिहार में तो ऐसी कोई समिति बनी ही नहीं है। आप समझ, जो चीज है ही नहीं उसका ढिंढोरा पीट दिया गया कि हम लोग मीटिंग करेंगे उसके बाद बताएंगे। ठीक है साहब, बताइए। उसके बाद आनन फानन में 32 सदस्यों की एक कमेटी बनी, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे का साइन हुआ, वो जो वेणुगोपाल है उसका साइन हुआ, विषधर से मंजूरी ली गई, उसकी मां से मंजूरी ली गई, और आनंद फानन में तो कांग्रेस का ढांचा, कांग्रेस का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो तो वेंटिलेटर पर भी नहीं है साहब। उसको तो, उसकी तो चमड़ी वमड़ी अब गल रही है लाश की, कांग्रेस की। पिछली बार आप जीत गए कुछ सीटें, उससे ये कतई न समझा जाए कि कांग्रेस को दरअसल लालू ने शुरू से ही उसकी औकात में रखा। अब लालू और सोनिया की जुगलबंदी जैसी थी वैसी तेजस्वी और राहुल की नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। लालू बहुत ज्यादा गुस्से में है। लालू तेजस्वी से इस बात से नाराज हैं कि ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस
तुमने ये यात्रा निकाली क्यों साथ में, जिससे पूरा कांग्रेस सेंटर में आ गया और एक ऐसा मुद्दा जो हवाई मुद्दा था जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है बिहार में, वोट चोरी का। और आज फिर से राहुल कोई कॉन्फ्रेंस करने वाला है, आज ही उसका हाइड्रोजन बम फूटेगा, पता नहीं फिर क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि टूल किट्स तैयार हैं, राहुल बोलेगा उसके तुरंत बाद से आप देखिएगा पूरा सोशल मीडिया छप जाएगा, बाकी अखबार, टीवी, डिजिटल सब छप जाएंगे। और आपने एक बात कहा राष्ट्रीय मीडिया, सर ये एक बात बताइए, जिस मीडिया का कार्य क्षेत्र 1.5 किलोमीटर का है, नोएडा फिल्म सिटी के आगे जो मीडिया निकलता नहीं है, जो देख नहीं पाता है, जो एनसीआर की वो ही राष्ट्र समझता है, जिस मीडिया में उत्तर पूर्व की कोई खबर नहीं होती है, दक्षिण भारत की कोई खबर नहीं होती है, उत्तर भारत में बिहार की और यूपी की कोई खबर वैसी नहीं होती है जिसमें कोई उत्साहवर्धक समाचार हो, कोई सकारात्मक बात हो, कोई अच्छी बात हो। केवल और केवल लेबिरिंथ जहां दिखाया जाता है, गटर जहां का दिखाया जाता है, वो राष्ट्रीय मीडिया है। 12x12 के एसी कमरे में बैठ के ये लोग बड़े बड़े वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन आप इनके समाचारों का विश्लेषण कीजिए। मैं तो इनको एंटरटेनमेंट चैनल कहता हूं। कोई भी खबर क्या राष्ट्रीय चरित्र की होती है इनके यहाँ जी? कुंदरकी का उपचुनाव हो रहा था, मैं और नन्हे पहलवान हमने गाड़ी उठाई, हम सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में घूमे। कुंदरकी जब हम गए तो हमने वहां से रिपोर्ट किया कि भैया यहां तो प्रचंड लहर है बीजेपी के फेवर में, जबकि 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। इसके बावजूद प्रचंड लहर है बीजेपी की और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और मैंने फोन करके सबसे पहले, मुझे याद है, संजय दीक्षित जी जयपुर डायलॉग्स वालों को यह सूचना दी और फिर अपने चैनल पे तुरंत लाइव वीडियोस बनाए। किसी को विश्वास नहीं हुआ, बाबा भांग खा लिया है, अल तक किया है, आपको मालूम है कैसे कैसे। रिजल्ट आया, हम अंदाजा लगा रहे थे 50-60 हजार से जीतेंगे, शायद जीते थे 1,00,000-1,15,00,000 से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम आए कुंदरकी घूम के, हम लोग आ गए लखनऊ। लखनऊ में हमारे एक परिचित मित्र हैं जो कि एक राष्ट्रीय अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। ब्यूरो चीफ तो शायद बड़ा पद होता है ना पत्रकारिता में जी। और ब्यूरो चीफ हैं और मुख्यमंत्री जी की नाक के बाल हैं, सिर्फ पत्रकार नहीं है। उनसे चर्चा चली, मैंने कहा कुंदरकी में तो ऐसी खबर है, उनको पता ही नहीं था कुछ। सुनिए, बोले हैं ऐसा? मैंने कहा हाँ हो ऐसा। तुरंत उन्होंने डीएम को फोन लगाया, मतलब इतने बड़े हैं उनका कद कि डीएम बोला यस सर, कि क्या भाई कुंदरकी की क्या खबर है? बोला सर जीत रहे हो और बीजेपी जीत रही है और बड़ी अच्छी मेजोरिटी से, 50,000 वोट से जीतेगी, 1,44,000 से अल्टीमेटली जीती। तो ब्यूरो चीफ साहब मुझे बोले सही कहता हो सर, पूरे नेशनल मीडिया पे किसी पर, नॉट इवन ए सिंगल यूट्यूबर भी इस चीज को कवर नहीं कर रहा था। इसका मतलब जमीन पे कोई जाता ही नहीं, सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रिपोर्टिंग हो रही है। बिल्कुल। देखिए अब एक वाक्य यहाँ कहना पड़ेगा कि अभी जो हिंदी पत्रकारिता का संकट है कि दो चीजें, सबसे घटिया बात जो हिंदी पत्रकारिता के साथ हुई है कि रिपोर्टिंग का पूरा कल्चर ही खत्म कर दिया गया है। अब तो ट्विटर से और फेसबुक से पत्रकारिता होती है और इंस्टा से, और उससे रिपोर्टिंग होती है। भाई कहीं मार हुई, ट्विटर पर आ गया, आपने उसको उठाया, और डिजिटल स्पेस पर तो केवल कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो ये जो चीज हुई है ना रिपोर्टिंग, इस स्पेस को आप जैसे लोग जब भर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप उस समय का, जब आप बिहार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब आपके दर्शकों की संख्या देखिए, एंगेजमेंट का लेवल देखिए, जैसे लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आप उसी समय किसी तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के किसी भी ABC एक तरफा होता है वहां।
कट कॉपी पेस्ट, सारी खबरें एक जैसी। आप अमर उजाला खोलिए, आप आज तक खोलिए, आप एबीपी खोलिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए साहब, कोई भी, एक ही भाषा, एक ही शैली, सब आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्विटर से होती है अब रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग नाम की चीज को खत्म कर दिया गया है। ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा संकट है जिस पर कोई बातचीत नहीं की जा रही है। अब वो लोग एक तरफा न्यूज देते हैं या व्यूज देते हैं, जो भी देते हैं, उस पर आप देखिए एंगेजमेंट का लेवल बिल्कुल खत्म है। लोग या तो गाली देकर निकल जा रहे हैं या कुछ नहीं कहे बिना केवल लाइक करके दे। आप जब कर रहे होंगे तो आपने गौर किया होगा कि लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे एंगेज्ड हो रहे हैं। तो ये पत्रकारिता का सबसे गहरा संकट है जिस पर कोई बात नहीं हो रहा है। जी, मैंने थोड़े सी उन एरियाज में भी एक बार मैंने वोट अधिकार यात्रा को भी कवर किया। झंझारपुर में हम लोग, झंझारपुर ही था जहां से वो जी, जगन्नाथ जी, मिश्र, दरभंगा। हाँ, हाँ, दरभंगा आए जगन्नाथ, थे ना ये लोग। जी, हाँ, तो हम लोग वहां थे उस दिन। सर 99% गाड़ियां जो झंडा लगा के घूम रही थी वो भाड़े की थी। 2 से 2,500 रुपया प्रति गाड़ी का भाड़ा दिया गया था, और 90% से ज्यादा भीड़ भाड़े की थी। वो भी तेजस्वी की पार्टी लालटेन ने जुटाई थी, कांग्रेस का कुछ था ही नहीं। परंतु किसी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। और ये उसके भाड़े साथ की भीड़ है, सुपर फ्लॉप यात्रा है। झारखंड से लोग बुलाए गए थे, यहाँ तक कि साला राजस्थान से बुला लिया था भाई लोगों ने। लेकिन दिक्कत वही है ना कि आप ये बातें जैसे ही कहेंगे तो गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, और ये लोग जो गोदी मीडिया नहीं है, तथाकथित तौर पर ये लोग जो कहते हैं कि हमने मीडिया को बचा के रखा है, ये क्या रिपोर्टिंग करते हैं। बुलेट चलता है तो रवीश कुमार की छाती दहलने लगती है किसी नवोढ़ा की तरह कि वाह हमारा राजा बुलेट चला रहा है। तो स्तरहीनता सर चौतरफा ऐसी व्याप्त हुई है कि उसमें आप बिहारियों की पिटाई पर केवल दुख व्यक्त कर सकते हैं, पत्रकारिता के गलीज चरित्र पर केवल आंसू बहा सकते हैं, और कुछ आपके और मेरे हाथ में नहीं है। जी, नहीं, पर जिस तरीके से सर देश ने नहीं, जो दुर्दशा स्वयं बिहारियों ने अपनी की है, उसके लिए तो आंसू भी नहीं बहाए जा सकते। उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकलते। मुझे तो सबसे बड़ा ताज्जुब यह होता है कि पंजाब में इस कदर माइक लगा के लोगों को खदेड़ा जा रहा है, और इतना बड़ा डायस्पोरा, इतनी आपको बड़ी। आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है साहब? नहीं, और आप एक लोकल आप सर, आपको मैं सहानुभूति बताऊं, नहीं, सुनिए। इसका आसान सा तरीका, एक लोकल लीडरशिप होती, एक नेता होता है, बोला कल से सभी बिहारी हड़ताल पे हैं, कोई काम पे नहीं जाएगा। सर एक दिन में, 1 घंटे में पंजाब घुटनों पे ना आ जाए, मैं गारंटी देता हूं। कोई दुकान नहीं खुलेगी अगर बिहारी घर बैठ गया तो। आपको मालूम है, सिर्फ मालिक आप बैठा होगा। आपने अभी कहा कि बिहारियों से उनकी करतूतों की वजह से कोई सहानुभूति आपको नहीं होती। कोरोना का समय याद कीजिए सर, जब लोग मर रहे थे मक्खियों मच्छरों की तरह, उस समय केजरीवाल ने झूठ बोल के बसेज लगा दी थी और आधी रात में बिहारियों को दिल्ली से भगाया था, जो फिर वहां नोएडा और बाकी जगहों पर, एनसीआर का जो एक दूसरा इलाका है नोएडा और गाजियाबाद, यहाँ पर योगी जीवा ने टेंट लगवाए, तंबू लगवाए, कनात लगवाए, और वो बिहारी हजारों हजार बिहारी वहां रहे। और उसके बाद जब एनएच पर उन्होंने चलना शुरू किया, उस पर लोगों ने फिल्में बनाई, कांस फिल्म फेस्टिवल तक चले गए, पता नहीं कैसी कैसी कहानियां आई। कोई लड़की दिल्ली से चली आई साइकिल चला के अपने बाप को बिठा के, और इतने घंटे में, जो सब मानवीय तौर पर पॉसिबल नहीं थे। तो बिहारी जो कर रहे हैं वो, भाई हिंदू से आपकी कोई सहानुभूति होगी क्या? नहीं होगी। उसी तरह अच्छा, आपकी हाँ, बिहारियों से भी एक सहानुभूति चीज नहीं सर होगी। सर 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 सर, अगर ये बिहारी मुसलमान होते तो। भाई साहब, अगर ये बिहारी मुसलमान होते तो अब तक ईंट से ईंट बजा दी गई होती। अभी तक वहां मौके पर पहुंच के तेजस्वी लगायत सारे भूख हड़ताल कर दिए होते। भगवंत मान को सीन पर आना होता और भगवंत मान आके माफी मांगता।
ये सारा कुछ होता है, लेकिन आप ओहो, अगर नहीं है वो। असल में ये बिहारी हिंदू हैं। ओके, जी, तो मैंने अब आपको समझ। पहले 3 महान दुर्भाग्य बताए ना भाई, पुरुष, हिंदू, सवर्ण, बिहारी। ये 4 पहचान अगर आपके साथ है तो आज के भारत में आपसे घटिया, बदतर, वाहियात मनुष्य जाति का कोई नहीं है। आपके तथाकथित संविधान और तथाकथित आजादी ने यही दिया है। जी, तो दर्शकों, मेरा और व्यालोक जी का जो वीडियो है अमूमन 17 मिनट का होता है, आज 35 यानी दुगना लंबा हो गया, क्योंकि विषय भी थोड़ा जटिल था। व्यालोक भाई, समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और बिहार जैसे नॉन इशू पर हम लोगों ने 35 मिनट चर्चा कर दी, ये भी अपने आप में, इसके लिए भी एक पुरस्कार बनता है। तो सर, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जी, इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू जय वेरी श्री मच। राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।